रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका ऊंचे विचार और सदाचार भरी इन रूहानी राहों पर। इन राहों पर वो गंगा है जो अंतर मन को स्वच्छ और पावन कर देती है, जीवन की हर मंजिल को डगर को मन भावन कर देती है। इन राहों पर पूरी हो जाती जन्मों की प्यास है और इन राहों पर बड़े ही सुखद एहसास है। और इन राहों का राही श्रीमद् भगवत गीता के सच्चे अर्जुन की तरह ज्ञान और सद्विवेक को पाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाता है। रूहानी राहें सदा की तरह आज भी मिलाने जा रही हैं आपको एक खास व्यक्तित्व से। आप हैं ब्रह्मा कुमार भ्राता अर्जुन जी। जीवन की अलौकिक प्राप्तियों को हर पल सजाते ब्रह्मा कुमार अर्जुन भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के मुख्यालय में अपनी रूहानी सेवाएं देते हैं। आइए चलते हैं उनके प्रेममयी सेवा के जगत में। पांडव भवन में 35 साल से सेवारत ब्रह्मा कुमार अर्जुन भाई जी। आपका जन्म 1 जनवरी 1960 में असम के तिनसुकिया में हुआ। आपका जन्म एक किसान परिवार में हुआ। आप बचपन से ही हर कार्य में मेहनती थे। बचपन से ही आप में धार्मिक संस्कार थे और ईश्वर को पाने की इच्छा थी। वर्तमान में आप पांडव भवन में अपनी सेवाएं देते हैं। मुझे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने का सौभाग्य तिनसुकिया, जो कि आसाम में है, वहाँ से मिला। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। बचपन में जैसे हमारे घर में माता पिता या हमारे एक बड़े भाई साहब थे, तो हम लोग बहुत मेहनत करते थे। मैं कई बार छोटेपन में ये सोचा करता था कि मुझे क्या बनना है। तो मैं ये सोचता था कि मैं फौजी बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। मुझे अंदर से बहुत फौजी बनने का एक प्रेरणा रहती कि मैं फौज में जाकर के अफसर बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। और दूसरी प्रेरणा ये भी आती थी कि मैं एक अच्छा सन्यासी बनूंगा और मैं अच्छा मार्ग दिखाऊंगा। बचपन से ही मुझे परमात्मा में विश्वास तो था। मैं भक्ति कुछ ना कुछ, जैसे हनुमान जी हुआ, गणेश जी हुआ, कुछ ना कुछ भक्ति वगैरह तो करते रहता था। बहुत श्रद्धा भावना से करता था। बचपन से संस्कार जैसे भक्ति भावना के थे और कुछ ना कुछ शास्त्रों के बारे में भी नॉलेज रखता था। लेकिन सत्य की तलाश तो थी, परमात्मा की तलाश तो थी। परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और जीवन में सत्य क्या है, ये बचपन से उत्सुकता थी। जब मेरी उम्र 15 साल की थी, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, तो मेरा एक मित्र था। मैं उसके घर में कभी कभी जाया करता था। उनके बड़े भाई साहब, मेरे मित्र के बड़े भाई साहब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। तो एक बार मुझे उन्होंने कहा कि अर्जुन भाई, आप हमारे साथ एक बार आश्रम में चलो। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि मैं आश्रम में कैसे जाऊंगा। फिर मैंने कहा कि कभी बाद में चलेंगे। तो मैंने उनको कहा कि दूसरे दिन कभी चलेंगे। तो उस तरह दूसरी बार जब उन्होंने तीसरी बार कहा तो मुझे लगा कि बार बार मना करना अच्छी बात नहीं है। मैं उनके साथ पहली बार तिनसुकिया में, जहाँ पर आश्रम था, मैं वहाँ पर गया। तो बाबा और मम्मा की पालना ली हुई
जो टीचर बहन है जिनका नाम था सत्यवती बहन, जिनको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 60 साल हो गए। वो ब्रह्मा बाबा और मम्मा की बहुत लाडली थी। यहाँ पर भी ब्रह्मा बाबा को उन्होंने मधुबन में 1 साल तक भोजन बना करके खिलाया है, जिनको दिव्य दृष्टि का भी पार्ट है। तो मैं पहले दिन जब गया तो उस आत्मा ने मुझे अटेंड किया, बड़ी बहन जी ने अटेंड किया, जिनका नाम है सत्यवती बहन। तो शुरू में 15-20 मिनट तक बाबा का ये ज्ञान आत्मा का, परमात्मा का, मेडिटेशन के बारे में बताने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ये ज्ञान आपको कैसा लगा। मैंने कहा कि बहन जी मुझे ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने एक बात बताई कि ज़िंदगी में जो चीज़ अच्छी लगे ना, उसको हमेशा के लिए अपना लेना चाहिए और धारण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर रोज़ ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की क्लासेस होती है। रोज़ आओगे यहाँ पर? तो मेरे मुख से अनायास निकल गया कि हाँ बहन जी मैं रोज़ आऊँगा। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैंने किसी महान आत्मा को ये वचन दे दिए हैं, और अगर मैं इस वचन का पालन करूँगा तो मुझे बहुत लाभ होगा, भविष्य भी मेरा बहुत अच्छा होगा। और अगर इस वादा को तोड़ देता हूँ तो मुझे बहुत नुकसान होने की संभावना है। मुझे ऐसा आभास हुआ। आपका अलौकिक जन्म असम के तिनसुकिया सेवा केंद्र में हुआ। 9वीं कक्षा में ही आपको इस ईश्वरीय संस्था का परिचय मिला। ईश्वरीय ज्ञान पाकर आपको परमात्मा पर निश्चय बढ़ गया और आप नियमित रूप से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने लगे। आप इस ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित जीवन व्यतीत करना चाहते थे, परंतु आपको आपके लौकिक परिवार से अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। आपने हिम्मत नहीं हारी और परमात्मा के हाथ और साथ से आप हर परिस्थिति में अचल अड़ोल रहे और आप सभी विघ्नों को पार कर विजयी बने। हमारे पिताजी ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के लिए बहुत विघन डाला और बहुत कुछ मेरे को भला बुरा कहा भी। एक दिन मैंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आप ये बताओ, जिस दिन से मैं इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ उस दिन से मेरे जीवन में कोई बुराई आई है या कोई गलत व्यवहार मैंने किया है या कोई अवगुण आपने देखा है तो आप मुझे बताइए, मैं आज से ही वहां पर जाना छोड़ दूंगा। तो ये बात सुनकर के पिताजी निरुत्तर हो जाते थे और उन्होंने कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद फिर जैसे मेरे मन में एक बात आई कि बाबा कहते हैं कि बच्चे जब तुम्हारे ऊपर कोई विघन आने लगे तो तुम लगन को बढ़ा दो। तो मैं सेंटर पर 1 बार के बजाय 2 बार जाने शुरू किया। फिर देखा कि इससे भी कम नहीं होता है तो मैं सेंटर पर 3 बार जाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से मैं अपने मार्ग पर, जबकि मुझे विश्वास था कि ये ईश्वरीय मार्ग है, ये परमात्मा की तरफ ले जाता है और परमात्मा से जुड़ा हुआ है और परमात्मा ही आकर के हमें ज्ञान की समझ देते हैं, तो हम उमंग उत्साह से इसमें जारी रहे। और हमने सबसे ज्यादा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो सबसे बड़ी बहन जो हमारे यहाँ रहती थी तिनसुकिया में, सत्यवती बहन, मुझे उनके अंग संग रह करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और बहुत कुछ समझने का मौका मिला। ये तब की बात है जब पूरे आसाम में, जबकि आज करीब करीब 200 से भी ज्यादा सेंटर हैं और उन दिनों में सिर्फ गिने चुने 2 ही सेंटर थे। तो वो बहन कहीं पर भी ईश्वरीय सेवा के लिए जाती थी तो मुझे कहती थी कि चलो फलाने जगह कल चलेंगे और वहां जाकर के हम लोग कोई प्रदर्शनी या कोई प्रोग्राम करके आएंगे, सेवा करके आएंगे। तो मैं बहन जी को कभी ना नहीं करता था, क्योंकि मैंने बाबा का एक महावाक्य सुना था कि ईश्वरीय सेवा की निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा अगर कोई भी यज्ञ की सेवा मिलता है, हम उस सेवा के लिए उस आत्मा को ना कर देते हैं तो हमारी तकदीर पर लकीर लग जाती है। तो जिस दिन से मैंने ये महावाक्य सुना उस दिन से मैंने ये ठान लिया था कि कभी भी जो ईश्वरीय सेवा की निमित्त आत्मा है उनको ना नहीं करना है। इस कारण से बहन जी मुझे बहुत से जैसे स्नेह भी देती थी, बहुत प्रेम भी देती थी, अपने छोटे बच्चे की तरह मुझे मानती थी और मैं उनके जीवन से बहुत प्रभावित था कि देखो ये भगवान के काम के लिए, बाबा के काम के लिए इतने
विश्वस्त हैं कि कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी भी नए स्थान पर चले जाते हैं, कितने निर्भयता से बहन होकर के, कितने निर्भयता हो के साथ ये सेवा करते हैं और लोगों को बाबा का संदेश देते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। तो मैं उनके साथ जब कभी भी कहीं पर भी किसी भी सेवा के लिए जाता था तो अनायास मुझे बहुत खुशी का अनुभव होता था, बहुत शांति का अनुभव होता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ऊंचे काम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इस प्रकार से बचपन से ही मेरा इम्प्रेशन रहा कि मेरे पास चाहे कितने भी पैसे हो या कितना भी मैं कमा लूं, लेकिन जब मैं सेवा करता था तो उस जैसा खुशी का अनुभव, आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव या उमंग उत्साह जो आज भी मुझे चला रहा है, उस जैसा अनुभव मुझे कभी भी कहीं पर भी नहीं होता था। तो इसलिए ईश्वरीय सेवा के प्रति मेरा बहुत कशिश था या एक ऐसा समझिए कि मेरा लगाव था। तो इस प्रकार से कई वर्षों तक, करीब करीब 4.5 साल तक सेंटर पर रहने के बाद मेरे मन में बार बार ये प्रेरणा आती थी कि मुझे समर्पित होना है, मुझे मधुबन निवासी बनना है। तो एक बार मैंने अपने टीचर से परमिशन लेकर के और मधुबन के लिए मैं आया। तो यहाँ आया उस समय की बात है जब दादी प्रकाशमणि जी थी और दीदी मनमोहिनी जी थी। तो यहाँ पर आने के बाद भोली दादी जैसे आत्माओं के साथ में रह करके सेवा करने का मौका मिला। तो हम लोग नॉन स्टॉप 6-6 घंटा 8-8 घंटा एक ही टर्न में हम लोग काम करते थे और रात के 11 बजे तक बाबा की सेवा करते थे। लेकिन कोई भी शिकायत का मौका न मिले या उस आत्मा को न हो कोई भी प्रकार का शिकायत, इस बात का हम लोग ध्यान रखते थे। और हम ये भी ध्यान रखते थे कि मेरे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार का किसी को दुख न हो और कष्ट न हो। आप पहली बार मधुबन सन 1978 में आए थे। आपने 4 साल तक तिनसुकिया सेवा केंद्र पर रहकर ईश्वरीय सेवा की। उसके पश्चात आप मधुबन में अपनी सेवाएं देने के लिए आ गए। मधुबन में आपको दादी प्रकाशमणि जी और भोली दादी जी की पालना मिली। आप 1981 से समर्पित रूप से इस संस्था में अपनी सेवाएं देने लगे। जब हमें यहाँ रहते रहते करीब 6 महीना हो गया तो एक दिन हमें भोली दादी ने बताया कि जो लोग यहाँ पर मधुबन में रहते रहते 6 महीना हो गया है, आज दीदी जी उनका इंटरव्यू लगी। तो मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी और मैं बाबा से ये कहता था कि बाबा क्या प्रश्न पूछेगी और प्रश्न का जवाब सटीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं सेवा में समर्पित होना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ, तो बाबा की सेवा में लगना चाहता हूँ। तो जब मैं हिस्ट्री हॉल में बैठा था तो हमारे साथ कुछ और भी भाई लोग थे। जब मेरा नंबर आया तो दीदी जी ने दृष्टि दे करके, दीदी मनमोहिनी जी ने दृष्टि दे करके मुझे ये पूछा कि अच्छा ये बताओ, बाप दादा द्वारा निमित्त बनी हुई दीदी और दादी कभी भी कहीं भी किसी भी सेवा के लिए किसी भी समय अगर कहीं भेजना चाहे तो आपका क्या जवाब होगा? तो मेरे मन से अनायास निकला कि दीदी जी, बाबा की सेवा के लिए आप मुझे दुनिया के किसी भी कोने में भेजेंगे तो मैं 5 मिनट में तैयार होकर के एवर रेडी होकर के बाबा की सेवा के लिए चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा था, तमाम सुठो बालक, बाबा का बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ, और थोड़ी देर के बाद में जब बाहर निकला तो भोली दादी हमारी सुन रही थी, क्योंकि उनको भी बहुत उत्सुकता थी कि ये बालक लोग क्या दीदी का जवाब देते हैं। वो दरवाजे के पास एकटक होकर के देख रही थी कि दीदी क्या पूछती है और क्या जवाब देती है। तो इस तरह से मैं जब बाहर निकला तो दीदी ने, भोली दादी ने मुझसे कहा, सदोरा, सदोरा मैंने लाडला, तो तुम दीदी के दिल पर चढ़ गया। तो छोटेपन में हमें ये भी समझ में नहीं आता था कि हम कैसे, दीदी सीढ़ी तो लगी नहीं थी, हम दीदी के दिल पर कैसे चढ़ गए। तो इस तरह से, जिस तरह से हमने जवाब दिया और दीदी बहुत खुश हुई और मैं मधुबन में रहने लगा। एक बार की बात है कि ओम शांति भवन जब बना था तो बाप दादा, जब मधुबन में सिर्फ संख्या थी मधुबन निवासियों की 120 की, तो बाप दादा आए हुए थे और उस दिन टर्न था सिर्फ मधुबन के भाइयों से मिलने का। जब मैं बाबा के सन्मुख मिलने के लिए गया तो बाबा ने मुझे दृष्टि दे करके कहा, जानते हो ईश्वरीय आशीर्वाद किसको कहा जाता है? फिर बाबा ने कहा, किसको कहा जाता है
ईश्वर का आशीर्वाद। बाबा ने बताया, बच्चे, जो आत्माएं आपके संबंध में और संपर्क में आती है, उनकी दिल से सेवा करते हो तो उनके दिल से जो थैंक्स निकलता है या जो दुआएं निकलती है, वही ईश्वरीय आशीर्वाद है। तो उस दिन से आज दिन तक मेरे जीवन में रहता है कि जीवन में असली कमाई तो दुआएं हैं, असली कमाई तो हमारे पुण्य है, असली कमाई तो दूसरे आत्माओं की, ज़रूरतमंद आत्माओं की सेवा करके उनसे जो हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, दुआएं प्राप्त करते हैं, वो है। और ये तो अनमोल खजाना है। जिसके पास ये खजाना रहता है वो अंदर से भी संतुष्ट रहता है, बहुत खुश रहता है, क्योंकि दूसरे आत्माओं की दुआएं हमें अनेक प्रकार के विघ्न और परिस्थितियों से आगे बढ़ाते हैं और कई ऐसे भयंकर बीमारियों से भी हमें जैसे निजात दिलाते हैं। ईश्वरीय महावाक्यों को आपने अपने जीवन की ढाल बनाकर सभी विघ्नों को पार कर इस ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। आप अपनी दिनचर्या का आरंभ अमृतवेले मेडिटेशन और ईश्वरीय महावाक्यों को सुनकर करते हैं। असम के तिनसुखिया सेवा केंद्र के इंचार्ज सत्यवती बहन आपकी प्रेरणा स्रोत रही हैं। किसी बड़ी आत्मा के द्वारा एक विशेष अनुभव सुनने को मिला था कि ईश्वरीय परिवार में, संगठन में कभी किसी से टकराना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने इस बात का विशेष अटेंशन दे करके किसी भी आत्मा से, चाहे वो मेरे से बड़ी हो या मेरे बराबर का हो या मेरे से जूनियर हो, किसी से भी टकराना नहीं है। किसी से भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर मेरे से लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ। मुझे बाबा का एक महावाक्य शुरू में मिला कि मीठे बच्चे, नियम बड़े बलवान हैं, कभी भी ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन मत करना, नहीं तो आत्मा को ईश्वर का बल नहीं मिलेगा। तो जैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नियम है, अमृत बेले उठ करके कम से कम पौना घंटा 1 घंटा शिव बाबा को याद करने से शक्ति मिलती है और हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है। तो अमृत बेले कभी भी मिस नहीं करना। यहाँ पर रोज जो अमृत सवेरे की क्लास होती है, मुरली की जो क्लास होती है, मुरली भी रोज सुनना और निमा शाम के टाइम 1 घंटा कम से कम योग करना। तो इस तरह से स्व और सेवा का बैलेंस करते हुए यहाँ पर माउंट आबू में, मधुबन में रहते हुए, निर्विघ्न जीवन व्यतीत करते हुए, सब प्रकार के फिक्र से फारिग रहते हुए जीवन में बहुत खुशी रहती है, शांति रहती है। जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर बाबा के ज्ञान से या निमित्त आत्माओं के द्वारा या बड़े भाई बहनों के द्वारा मिला। हमारे मन में कोई भी प्रश्न होता था तो मैं किसी भी बड़े भाई से, इवन दादियों से भी जाकर के पूछ लेता था। तो इस तरह से कोई भी प्रश्नों का जो है ना समाधान मुझे मिल जाता था। मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यहाँ पर आया, जिन दिनों में आया, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैंने सेवा करने का मौका मिला। जैसे यहाँ पर सूरज भाई हैं, आत्म प्रकाश भाई हैं, इनके साथ 1 साल तक मैंने सेवा किया और इनके जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने काफ़ी समय तक राम श्लोक भाई जो एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में, उनके साथ भी, यहाँ पर एक अशोक कुमार अग्रवाल भाई थे, हमने उनके साथ भी बहुत कुछ सीखा। हमने भोली दादी से भी बहुत कुछ सीखा। वर्तमान समय में आवास निवास विभाग में सबसे ज़्यादा सेवा करने का सौभाग्य मिला, जिसके अंदर ज्ञान योग भी रहता है और बहुत सेवा करने का भी मौका मिलता है। तो मैं अभी वर्तमान समय स्वदर्शन भवन में 2 बिल्डिंग है, एक न्यू स्वदर्शन भवन, एक ओल्ड स्वदर्शन भवन, उसी के बगल में एक बाल भवन है, और 4 धाम में एक धाम है हिस्ट्री हॉल, जिसको हम लोग छोटे हॉल भी कहते हैं, जहाँ पहले बाबा ने उस क्लास कराते थे, और इसके बाद मेडिटेशन हॉल जिसमें पहले बाप दादा भी आते थे। तो इन दोनों हॉल में और ये तीनों छोटे बड़े मकान में की सेवा हम लोग करते हैं सवेरे से रात तक, और अपने साथ में जो भी हमारे साथी वगैरह हैं सबसे हम लोग मिलजुल करके बड़े प्यार प्रेम से यज्ञ की सेवा करते हैं। ईश्वरीय सेवा में सदा तत्पर रहना, सर्व आत्माओं के साथ मिलजुल कर रहना और सभी को संतुष्ट रखना, यह आपकी विशेषता है, जिससे आपको सर्व की दुआएं प्राप्त होती हैं, जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ा रही हैं।
यह जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मार्ग है, ये परमात्मा से शुरू होता है और परमात्मा में ही जाकर के समाप्त हो जाता है। हम जब परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं, जब हम परमात्मा के आदेश और निर्देश अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। हमारा जीवन बहुत सुंदर और सुखमय बन जाता है और हमारे जीवन में चरित्रों का निर्माण होता है, गुणों का विकास होता है और हमारे दिल से निकलता है कि पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ करके परमपिता परमात्मा, जो हम सब का अविनाशी और अनादि पिता है और जो परमपिता परमात्मा गुणों और शक्तियों का खान है, उस परमपिता परमात्मा के पास जो भी अविनाशी शक्तियां हैं, उसे आप भी अपने जीवन में प्राप्त करें। माला माल बने, धनवान बने, संपत्तिवान बने, आपका जीवन सुखमय बने, खुशियों से भर जाए, आपके परिवार में आनंद की लहर दौड़े। ब्रह्मा कुमार अर्जुन भाई जी का सहयोगी और संतुष्ट जीवन सदा सभी को संतुष्ट रहने की प्रेरणा देता है। आज आपने मुलाकात की सदा मुस्कुराते, खुशियों के गीत गाते अर्जुन भाई जी से। दोस्तों, यदि आप सच्चे दिल से मुस्कुराना चाहते हैं तो आपके लिए रूहानी राहें हैं। यदि आप अपने हर पल को सजाना चाहते हैं तो आपके लिए रूहानी राहें हैं। और यदि आप अपने जीवन से सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हैं तो आपके लिए रूहानी राहें हैं। दोस्तों, इन राहों पर नई जिंदगी शुरू होती है, वो जिंदगी जिसकी आपको तमन्ना है, चाहना है, तो बढ़ाइए कदम। कदम बढ़ाने के लिए यही वक्त सुहाना है। और हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि अगली बार फिर से किसी खास व्यक्तित्व को लेकर आप तक आना है। मिलेंगे अगली कड़ी में। ओम शांति, नमस्कार।